आज मैं डायबिटीज़ के बारे में बात करूँगा बहुत ही सिंपल वे में। सो लेट्स स्टार्ट। डायबिटीज़ एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लगातार हाई रहता है। उसके मेनली दो कारण होते हैं, एक तो कि इंसुलिन की बिल्कुल कमी हो या फिर इंसुलिन अपना काम ना कर रहा हो। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे पैंक्रियाज में बनता है और इंसुलिन का काम ये होता है कि वो ग्लूकोज को सेल में एंट्री देता है। अब ये समझते हैं कि डायबिटीज़ होती कैसे है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट होना होता है। मेनली अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है। वो ग्लूकोज वहाँ से जा करके सेल में एंटर करनी होती है और उसको सेल में एंटर करने के लिए चाहिए होता है इंसुलिन। और इंसुलिन की डायबिटीज़ में हो जाती है कमी। वो ग्लूकोज ब्लड में ही इकट्ठा होता रहता है। हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो जो ग्लूकोज ब्लड में लगातार इकट्ठा हो रहा है उसके मेनली 3 इफेक्ट आएंगे, एक पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पोलीयूरिया में क्या होगा कि आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा और अगर आप लिक्विड ज़्यादा निकाल लें तो ऑब्वियसली आपको अंदर ज़्यादा डालना पड़ेगा, मीन्स पोलीडिप्सिया। और पॉलीफेजिया में क्या होगा कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं कर पा रही है, तो वो सेल ब्रेन को सिग्नल भेजेगी और हमें एक भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। डायबिटीज़ मेनली 2 टाइप की होंगी, पहली जिसमें एक्यूट डेफिशिएंसी होगी इंसुलिन की और दूसरा जिसमें इंसुलिन तो होगा पर वो अपना काम नहीं करेगा। अगर हम सिम्टम की बात करें टाइप 1 के, उसमें एक तो सडन वेट लॉस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और फटीग के सिम्टम्स आ सकते हैं। और टाइप 2 के सिम्टम की बात करें तो उसमें ओबेसिटी और जी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फैमिली हिस्ट्री अगर पहले किसी को है टाइप 2 डायबिटीज़ तो वो भी हो सकती है। और मोस्टली इन इंडिया टाइप 2 डायबिटीज़ ही कॉमन होती है। अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो इसमें फास्टिंग प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज देखते हैं और जी रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं और ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन देखते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आपका 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए और जो रैंडम प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज है वो आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए और जो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन है वो 6.5 से ज़्यादा होना चाहिए। बात करें अगर कॉम्प्लिकेशन की, कॉम्प्लिकेशन मेनली इसकी 2 होंगी, एक तो एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है और जी जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होगी इसमें मेनली 3 कॉम्प्लिकेशन होगी। एक तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है जो कि जिसमें कि बाद में आपको दिखना बंद हो जाएगा। एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है जिसमें किडनी फेलियर के चांसेस बनेंगे और एक डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी जिसमें आपको नमनेस फील हो सकती है। ट्रीटमेंट की अगर जो बात करें तो मेनली 3 चीज़ें आएंगी, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाएंगे, एक मेडिसिन और जी इंसुलिन के इंजेक्शन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, एक तो अपना सबसे पहले तो वेट लॉस करेंगे जितना हो सकता है और जी एक्सरसाइज करेंगे 1 से 1.5 घंटा, स्मोकिंग अवॉइड करें। और जी मेडिसिन की बात करें तो एक मेटफॉर्मिन के नाम से एक दवाई आती है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं और इंसुलिन के इंजेक्शन वरना आपको टाइप 1 डायबिटीज़ में लाइफ लॉन्ग लेने पड़ेंगे। थैंक यू।